हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर और हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 और ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, उसी के बारे में सारी जानकारी हमने इंट्रोडक्शन में देखी। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ए बी हमारे पास 24 है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद में बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर है, क्लियर। एंड डिटरमाइन साइन ए कॉस सी एंड साइन ए साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी, क्लियर है। तो हम देखते हैं यहां पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे हम। नाउ वी नो दैट now by Pythagoras theorem what we know, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 24 का स्क्वायर और बेस हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर, क्लियर। तो AC का स्क्वायर, क्योंकि देखो जब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस ऑलरेडी है, हम जब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों होंगे, तब हम sin A cos A sin C cos C सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन एक बात यहां याद रखने वाली है, जब sin के साथ एंगल A यूज होगा तो परपेंडिकुलर BC होगा, और जब sin के साथ या cos के साथ एंगल C यूज होगा तब परपेंडिकुलर AB होगा। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 7 7 सा 49, क्लियर। AC इज इक्वल टू ऐड करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर कितना 9 और 6 15, 7 और 4 11 12 2 एंड 5, ठीक है। 5 प्लस 1 6 25 AC का स्क्वायर, क्लियर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25, AC कितना 25, मतलब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 25 आ चुका सेंटीमीटर, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक। 25 सेंटीमीटर 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, क्लियर। नाउ अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। sin A इज इक्वल टू क्या होता है PVP अपॉन HHB, क्लियर है। क्या होता है PVP अपॉन HHB, मैं यहां लिख देता हूं P, यहां लिख देता हूं मैं PVP अपॉन पंडित बबलू प्रसाद हर हर बोले sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्लियर है। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin A, जब sin A ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जिस भी एंगल का हम जिक्र करते हैं उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ थीटा एंगल A है और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाला फिक्स है, लेकिन जिस भी एंगल का जिक्र हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ करते हैं बस उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। तो अभी परपेंडिकुलर क्या है BC, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो AC फिक्स है, तो क्या हो जाएगा sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन AC की प्लेस पे वैल्यू रखेंगे 25, ये हमारा पहला रिजल्ट, हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, ठीक। और दूसरी बात ये कि cos C एंड cos C cos A क्या निकालेंगे cos A की वैल्यू क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। cos A है तो परपेंडिकुलर BC होगा और बेस हमारा क्या होगा AB, क्लियर है। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ A
एंगल यूज हो रहा है, ए के सामने वाला हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बचा हुआ क्या होगा, बेस। तो यहाँ बेस हमारे पास क्या होगा, AB, बेस क्या होगा, AB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस AB, हाइपोटेनियस AC, सो cos A is equal to AB की प्लेस पर 24, हाइपोटेनियस 25, ये हमारा हो गया दूसरा रिजल्ट, क्लियर। एंड नाउ sin C, अब एंगल चेंज हुआ, साइन के साथ एंगल अब C यूज होगा, और तो C के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा, sin C, एंगल क्या है, sin C, एंगल क्या है, sin C, ठीक है। तो एंगल हमारे पास है sin C इज इक्वल टू क्या, जब एंगल C यूज होगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ क्या हो जाएगा, बेस। एंगल C तो जस्ट उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तो sin C क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो sin C इज इक्वल टू, अभी परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेनियस क्या है, AC, फिक्स है, तो sin C बराबरी से sin C इज इक्वल टू AB की प्लेस पे हमारे पास हो जाएगा 24 और AC फिक्स है 25, तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट हो गया, क्लियर है। और अगली बात कि अब है cos C, क्या है, cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos C इज इक्वल टू बेस, अभी sin C है तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस है, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, AC, हाइपोटेनियस क्या है, AC, क्लियर है। जब एंगल चेंज तो परपेंडिकुलर चेंज, यदि एंगल ये है तो BC परपेंडिकुलर होगा, इसका अपोजिट, यदि एंगल C है तो इसका अपोजिट AB परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला 25, हाइपोटेनियस फिक्स है, क्लियर है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होगी, जब एंगल चेंज होगा तो बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, क्लियर। तो cos C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हमारे पास बेस है अभी फिलहाल की कंडीशन में, तो 7 और डिवाइडेड बाय जो AC है वो हाइपोटेनियस है, तो ये हमारा अगला रिजल्ट होगा, क्लियर। तो ऐसे ही हम, बस इसमें एक ही फिनोमेना याद रखना है, एक ही कांसेप्ट याद रखना है कि व्हेन एंगल चेंज देन perpendicular become base become perpendicular। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।